जरा सोचिए, एक 10 साल पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट और उसके सामने एक ऐसा फैसला है जो उसके पूरे भविष्य को बदल कर रख देगा। ये सिर्फ कोई अपडेट नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति है। ये शब्द सीधे कंपनी के फाउंडर के हैं और ये बताते हैं कि इस एक घोषणा के पीछे कितनी लंबी मेहनत और कितना कुछ दांव पर लगा है। 10 साल का सफर और उसका नतीजा अब सामने आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हम देखेंगे कि इस कंपनी का 10 साल का सफर कैसा रहा, इन्हें किस बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, फिर इनके 2 हिस्सों वाले समाधान को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी क्रिप्टो कंपनी से जो करीब 1 दशक पुरानी है। क्रिप्टो की इस उतार चढ़ाव वाली दुनिया में इतना लंबा टिकने के बाद उन्होंने एक बहुत ही कामयाब कॉइन बनाया जिसका नाम था अल्टीमा। 10 साल, आप जानते हैं, क्रिप्टो की दुनिया में ये एक पूरी जिंदगी के बराबर है। इतने अनुभव के साथ ये मार्केट में एक अलग ही जगह रखते हैं जहां ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं और चले जाते हैं। और हाल ही में अल्टीमा को एक जबरदस्त कामयाबी मिली। इसे HTX जैसे एक टॉप एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया और इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना, सबसे बड़ी कामयाबी ही अपने साथ सबसे बड़ी चुनौती लेकर आई। इस लिस्टिंग में एक ऐसी समस्या को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो सवाल यह है कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या? किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए एक टॉप एक्सचेंज पर लिस्ट होना तो एक सपने जैसा होता है, तो फिर यहां गड़बड़ का हो गई। असल टकराव यहीं पर था। देखिए, अल्टीमा की ना 2 पहचान थी। एक तरफ तो वो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की रीढ़ की हड्डी था और दूसरी तरफ जो टियर 1 एक्सचेंज होते हैं वो चाहते हैं कि कॉइन पूरी तरह से आजाद हो। वो किसी ऐसे कॉइन को लिस्ट नहीं करेंगे जो किसी नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा हो। ये बात खुद फाउंडर ने मानी है और इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था। एक्सचेंज ने उन्हें सीधा अल्टीमेटम दे दिया, या तो कॉइन को नेटवर्क से पूरी तरह अलग करो या फिर लिस्टिंग को भूल जाओ। बस इस वजह से यह बदलाव करना फौरन जरूरी हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही दांढेस 2 हिस्सों वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। पहला कदम था अल्टीमा को उसकी नेटवर्क मार्केटिंग वाली जड़ों से आजाद करना। तो मतलब साफ है, अल्टीमा अब नेटवर्क बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेगा। उसका अब सिर्फ एक ही काम होगा, खुले बाजार में एक स्वतंत्र एसेट की तरह ट्रेड होना, जिसकी कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई तय करेगी। फाउंडर के ये शब्द दिखाते हैं कि अल्टीमा को लेकर उनके इरादे कितने बड़े हैं। उनका मकसद सिर्फ इसे अलग करना नहीं है, बल्कि इसे क्रिप्टो की दुनिया में टॉप पर ले जाना है, शायद टॉप 50 कॉइन्स में शामिल करवाना। लेकिन एक मिनट, अगर अल्टीमा नेटवर्क से अलग हो गया तो फिर नेटवर्क बिजनेस को कौन चलाएगा? और यहीं पर आता है इस समाधान का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, एक बिल्कुल नए क्रिप्टो एसेट का जन्म। इस टेबल से दोनों कॉइन्स का फर्क साफ पता चलता है। अल्टीमा का लक्ष्य है बड़े एक्सचेंजों पर ग्रो करना, जबकि यूचेन को खास तौर पर नेटवर्क बिजनेस के लिए ही बनाया गया है। टेक्नोलॉजी तो वही है, लेकिन इसमें AI भी जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात, ये एक नई शुरुआत कर रहा है बिना किसी पुराने बोझ के। तो यूचेन में ऐसा क्या खास है? पहली बात, ये नेटवर्क के लिए ही बना है। दूसरी बात, ये AI टेक्नोलॉजी से लैस है। और तीसरी, ये बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है। फाउंडर को लगता है कि यही वो बातें हैं जो इसे कम्युनिटी के लिए एक नया और आदर्श इंजन बनाती हैं। इस पूरे बदलाव के साथ कंपनी का जो मुख्य प्रोडक्ट है वो भी बदल रहा है। अब सारा ध्यान कॉइन पर नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा एडवांस ट्रेडिंग बॉट पर है। अच्छा, ये प्रोसेस थोड़ा पेचीदा लग सकता है, तो चलिए इसे आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। यूजर को एक फ्री बॉट मिलता है, फिर वो परफॉर्मेंस खरीदते हैं, अपने एक्सचेंज अकाउंट में पैसे डालते हैं, बॉट को चालू करते हैं और फिर जो भी प्रॉफिट होता है उससे परफॉर्मेंस को रिचार्ज करते रहते हैं। तो ये परफॉर्मेंस आखिर है क्या? इसे एक तरह का लाइसेंस समझिए। ये एक लिमिट तय करता है कि बॉट कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे ही वो लिमिट पूरी होती है और कमाने के लिए इसे रिचार्ज करना पड़ता है। यही कंपनी का नया रेवेन्यू मॉडल है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ है अल्टीमा और दूसरी तरफ है यूचेन। लेकिन इस बदलाव के साथ फाउंडर ने अपनी कम्युनिटी के लिए एक अर्जेंसी, यानी कि एक तरह की तात्कालिकता भी पैदा की है। और वो अर्जेंसी क्यों है, वो यहां साफ दिखता है। जो अभी का प्रोडक्ट है वो 1 अक्टूबर के बाद आने वाले प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। इसमें प्रॉफिट कमाने की क्षमता बहुत ज्यादा है और लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स भी हैं। ये कम्युनिटी के लिए एक सीधा संदेश है, जो करना है अभी करो। ये टाइमलाइन सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है।
पुराना सिस्टम 1 अक्टूबर को बंद हो जाएगा और नया यूचेन वाला सिस्टम 11 अक्टूबर को शुरू होगा। इन दोनों के बीच 10 दिनों का एक कूल डाउन पीरियड रखा गया है। तो आखिर में यह है इनका नया इकोसिस्टम। अल्टीमा है आम जनता के लिए, जिसका मकसद है टॉप एक्सचेंजों पर छा जाना। यूचेन है नेटवर्क बिजनेस के लिए, और इन सबको आपस में जोड़ता है इनका नया ट्रेडिंग बॉट। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये एक अरबों डॉलर का दाव है। 1 दशक की पूरी विरासत को 2 अलग अलग रास्तों पर बांटा जा रहा है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक शानदार रणनीतिक कदम है जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर ये एक जोखिम भरा रीसेट है जो इसे और इसकी कम्युनिटी को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल देगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।